Hi friends, this is my channel Learn Medical with Dr. Smara, and today's focus is continuation of NCAS, and in this video lecture we are going to focus on NCAS measurement system. So today's objectives will be, we will understand the importance of measurement. We will be able to understand the anatomy of NCAS system. Will be able to learn different methodologies used during NCAS. हम ये भी जानेंगे कि असेसमेंट के दौरान किन methodologies का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग आज एक एबिलिटी डेवलप करेंगे कि हमारे पास जो है एनकास में स्कोर जो है एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट स्कोर्स हम लोग कैसे असम्बल करेंगे या असाइन करेंगे। तो एसेसर्स गाइड बुक फॉर आयुष्मान आरोग्य सब सेंटर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो एनकास होता है इसमें मेजर किया जाता है, स्कोर दिया जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है। इस तरह से एनकास में जो मेजर किया जाता है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। कहते हैं कि इफ़ यू कांट मेजर यू कांट अंडरस्टैंड। अगर आप कोई चीज़ माप नहीं सकते उसको समझ नहीं सकते। अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और इफ़ यू कांट कंट्रोल यू कांट इम्प्रूव। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसको इम्प्रूव करने की भी आप में वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए मेजरमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक अंडरस्टैंडिंग आती है और अंडरस्टैंडिंग से एक कंट्रोल आता है। कंट्रोल से हम लोग फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम अगर हाइट मेजर करनी होगी तो हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। इसी तरह वेट मेजर वेइंग मशीन होती है। इसी तरह अगर हमें किसी एग्ज़ाम में हम कैसे देख सकते हैं कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हमें मेजर करते हैं, हम स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि हमारा वीक सब्जेक्ट कौन है, फिर उस वीकनेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है हर किसी सिस्टम में। अगर हम मेजर करेंगे तभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हमारे पास कंट्रोल आएगा और तभी हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी एनकास जो है वो एक मेजरमेंट का ही काम करता है। हम लोग देखते हैं हमारी आए दिन ज़िंदगी में मेजरमेंट इज़ एवरीवेयर। इट इज़ एक्चुअली ए लैंग्वेज एवरी सिस्टम स्पीक्स। हम देखते हैं हमें फीडबैक, कोई ऐप होगी रेल यात्रा की तो हमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। हम उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि कब रेल निकलेगी, का क्या होगा, उससे हमारा एक कंट्रोल आता है तो हम एक्शन कर पाते हैं। या कोई एसएमएस रिसीव होती है हमें तो उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर चीज़ में हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं उसमें मेजरमेंट है, चाहे वो मैनुअल हो या थ्रू एसएमएस हो, हर किसी चीज़ में मेजरमेंट है। इसी तरह जो ये मेजरमेंट है हम लोग इसको माप सकते हैं बाय लुकिंग एट द क्वालिटी और बाय क्वांटिटेटिव मेथड से हम उसको मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हम लोग किसी ट्री को देखेंगे तो इसका अगर हमने देखा कि ये बहुत टाल है, हम कहेंगे ये इसकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, यानी इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत लंबा है। अगर हम इसको सच्ची में मापेंगे या 7.9 इंच है तो इसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोलेंगे। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए चाहे हम उसकी क्वालिटी को कभी कभार मेजर करते, कभी वो क्वांटिटेटिवली मेजर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ट्री की ली है। जैसे आप हाइट में उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे कि वो टाल है, टाल है तो ये इसकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट। अब उसने स्केल लगा के हमने देखा 7.9 इंच है तो ये इट इज़ क्वांटिटेटिव। इस तरह जहाँ पे एप्पल दिखाया गया है तो क्वालिटी देखकर कि ये स्मॉल है। फिर अगर हम इसमें हम लोग इसका वेट करेंगे, चेक करेंगे 155.5 LB है, तो इसका जब हमने वेट किया पूरी तरह तो इसका मेजरमेंट है लेकिन क्वांटिटेटिव। तो हमने समझा कि मेजरमेंट दो तरीके से होता है, या तो क्वालिटी देखकर होता है या क्वांटिटेटिवली हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट हमारे आम सब सेंटर पे किस तरह के मेजरमेंट्स होते हैं। हम लोग किसी को फीवर होता है तो हम लोग उसको थर्मामीटर से मापते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है उसको क्वांटिटेटिवली चेक किया जाता है, mmHg।
और मरकरी से बीपी अपैरेटस से, इसी तरह ग्लूकोमीटर से हम शुगर मापते हैं और इसको भी मेजर किया जाता है क्वांटिटेटिवली। तो फिर इसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करते हैं हम, जो हम हमारा टीबीआई टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स है, उनको हम माप के एक एक चीज़ को कलेक्ट करके फिर टोटल जो मेजरमेंट है उसको देखकर हम इंसेंटिव्स जो है कलेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारे आर्म सब सेंटर में एक मेजरमेंट होती है। तो ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ, यानी क्वांटिटेटिव लाइक इन नंबर्स। इसी तरह हमारे आर्म सब सेंटर पे क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी होता है। क्वालिटेटिव मतलब हम लोग सिर्फ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, जैसे क्लीननेस, इसमें हमारे पास ये क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स देखते हैं, साफ सफाई है कि नहीं, पूरी तरह डस्ट तो नहीं है, माइक्रोब्स तो नहीं है, सरफेस क्लीन है कि नहीं, एनवायरनमेंट क्लीन है कि नहीं, ये हम क्वालिटी देखते हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं करते। इसी तरह स्टाफ का बिहेवियर जो है उसमें भी हम क्वालिटेटिव कंपोनेंट ही मेजर करते हैं। इसमें एक स्केल दी गई है एनकास में, जिसको हम लाइकार्ट स्केल बोलते हैं, और इसमें 5 स्कोरिंग कर सकते हैं आप ऑब्जर्वेशन से, 4 3 2 1। तो ऐसा क्वालिटेटिव कंपोनेंट होता है जो हम मेजर करते हैं। तो एनकास क्या है? नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इट्स अ वे टू चेक इफ आवर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर गिविंग हाई क्वालिटी केयर टू आवर पेशेंट्स सेफली, रेस्पेक्टफुली एंड ऑन टाइम। ये एक वे है, एक रास्ता है जिसमें हम चेक करते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है हमारे पेशेंट्स को, सेफली, रेस्पेक्टफुली और टाइम पे करती है कि नहीं। तो ये होता है एनकास। एनकास की अगर एनाटमी देखेंगे, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे कि एनकास में एक चीज़ होती है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एरियाज ऑफ कंसर्न बोलते हैं। एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे पास एनकास में 8 होते हैं। यहाँ पे एरियाज ऑफ कंसर्न जो है, जैसे यहाँ पे एक ब्रॉड एरिया या थीम लिया गया, एक जो है इन्फेक्शन कंट्रोल लिया गया, तो इसी के फिर हम लोग सब डिविजन्स देखते हैं। इसी पे हम इन्हीं 8 एरियाज़ पे, यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल की एग्जाम्पल दी है, लेकिन इसमें 8 एरियाज़ पे फोकस किया जाता है और उसी के फिर डिविजन्स होते हैं। और डिविजन्स में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड देखते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स जहाँ पे जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब सबको पता है, हमें अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करना होगा तो हमें इंश्योर करना होगा कि हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस सही से है कि नहीं। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बिग है, जो हमारे पास 8 है एनकास में, उन्हीं के फिर सब डिविजन्स होते हैं। लाइक स्टैंडर्ड देखते हैं, स्टैंडर्ड में देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो रिक्वायरमेंट हैंड हाइजीन है। फिर हम क्या मेजर करते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंप्लेंस टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अगर वहाँ पे किसी फैसिलिटी में हैंड हाइजीन है, ये हमारा एक एरिया ऑफ कंसर्न के लिए एक स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या इसके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए गए, कितनी डिग्री तक फॉलो किए गए। मतलब देखा जाता है कि हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस है फैसिलिटी में एट द पॉइंट ऑफ यूज़ कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं मेजरेबल एलिमेंट। तो उसको हम लोग क्वालिटेटिवली भी देखते हैं और क्वांटिटेटिवली बोलते हैं। फिर उसके बाद एक होता है चेक पॉइंट, जो हमें एसेसर देखता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करता है, कुछ पॉइंट्स, और उनको फिर स्कोर करता है। लाइक वहाँ पे देखता है वो वॉश बेसन है, टैप वाटर है, रनिंग वाटर है, ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास एनकास में कुछ भी नहीं है, 8 एरियाज ऑफ कंसर्न है और उसके बाद उसके सब डिविजन्स पे फोकस किया जाता है, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद उसका मेजरेबल एलिमेंट आता है, फिर उसके बाद चेक पॉइंट आता है। उसके बाद जो है एनकास चेक लिस्ट में मैंने अभी कहा, जैसे हमने एक एरिया ऑफ कंसर्न लिया इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद स्टैंडर्ड्स देखे, स्टैंडर्ड्स में हमारा अगर हैंड हाइजीन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट वर्क करता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। फिर उसके बाद मेजरेबल एलिमेंट कि हमें क्या देखना है, वहाँ पे है कि नहीं है, कितने रूल्स को फॉलो किया गया। स्टाफ का इंटरव्यू होता है। फिर चेक पॉइंट्स, इसमें टेंजेंशियल पॉइंट्स, रनिंग वाटर है कि नहीं, चेक पॉइंट होता है लास्ट में।
जैसे यहाँ पे एनाटमी ऑफ एनकास चेकलिस्ट मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया है, उस चेकलिस्ट को फ़ोटोग्राफ लिया है। इसमें एरिया ऑफ कंसर्न जो है इन्होंने जो है सर्विस प्रोविज़न पहला ही लिया है, सर्विस प्रोविज़न लिया है इन्होंने। तो फिर उसके बाद स्टैंडर्ड जो है, इसमें स्टैंडर्ड देखा गया कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्राइमरी कॉम्प्रहेंसिव केयर सर्विसेज। उसके बाद इसमें जो है मेजरेबल एलिमेंट क्या है, हम लोगों को देखना है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सर्विसेज, ये है हमारा मेजरेबल एलिमेंट। और इसमें हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास एएनसी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे सर्विसेज की विद मिनिमम 4 एएनसी चेकअप्स, उसी से हमें पता चलेगा। और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, सर्विसेज जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी एएनसी की नहीं, स्क्रीनिंग हुई है, लैब डायग्नोस्टिक हुआ है, काउंसलिंग हुई है, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एंड डेंजर साइंस हुआ है कि नहीं, ये किससे पता चलेगा। इसमें एक असेसमेंट मेथड दिया गया है, स्टाफ इंटरव्यू या रिकॉर्ड्स रिव्यू करके हमें रजिस्ट्रेशन आरसीए जब हम देखेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा। फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लेंस यानी रूल्स को फॉलो किया गया कि नहीं, तो अगर फॉलो किया गया तो स्कोर 2 देते हैं, 1 देते हैं या 0 देते हैं, इसको कॉम्प्लेंस बोलते हैं। तो ये एक एनाटमी है एनकास चेकलिस्ट का, जिसमें हमारे पास मेन एरियाज ऑफ कंसर्न जो है 8 है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे हमें जाना है, जिसका सब डिवीजन देखना है कि फैसिलिटी में जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो बो रहा है। उसके बाद हमें मेजरेबल एलिमेंट की कौन सी चीज़ जो है हमें मेजर करनी हो और क्या देखना है, रूल्स को फॉलो किया गया, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हैंड हाइजीन है, क्या वो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, आईईसी प्रोवाइड है, वो सब। फिर चेक पॉइंट्स में हम लोग टेंजेंशियल पॉइंट्स को देखते हैं, लाइक ऑब्जर्व करते हैं। फिर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उसके लिए असेसमेंट मेथड जो है स्टाफ इंटरव्यू या रिकॉर्ड्स रिव्यू करते हैं। असेसमेंट इज बीइंग कंडक्टेड यूजिंग द एनकास चेकलिस्ट, और ये जो चेकलिस्ट है इसी को जो है एनकास जो है किया जाता है, इन्हीं पॉइंट्स को देखा जाता है एनकास में। और मेथड्स ऑफ एवेलुएशन, जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें जो मेथड है वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जो है हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ओरल वाइवा एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसी तरह हमारे पास एनकास में जो असेसमेंट मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। स्टाफ का इंटरव्यू जिसको एसआई बोलते हैं, रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया जाता है आरआर, या क्लाइंट का इंटरव्यू देखते हैं या पेशेंट का इंटरव्यू देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है देख पड़ताल, जैसा कि देख पा रहे होंगे, मनी ऑफ द मेजरेबल एलिमेंट्स कैन बी एसेस्ड डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द आर्टिकल्स, प्रोसेसेस एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसे आप क्लीननेस को देख सकते हैं, पूरी तरह रैक्स मेंटेन हुआ है कि मेडिसिन पूरी तरह, ये सब हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। हमारे पास वहाँ रैक अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ हम ऑब्जर्वेशन, एनवायरनमेंट हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके देख पड़ताल करके देखी जाती है। स्टाफ का इंटरव्यू यानी कि जो वहाँ पे कर्मचारी है उनसे पूछताछ की जाती है, इंटरेक्ट किया जाता है स्टाफ के साथ, और उनकी नॉलेज चेक की जाती है, उनका स्किल देखा जाता है, जो परफॉर्म वो जॉब कर रहे हैं, चाहे जो इस जॉब के लिए दरकार है, क्या उनको इसके रिलेटेड नॉलेज है, स्किल है, या इनकी पड़ताल की जाती है। स्टाफ इंटरव्यू में रिकॉर्ड्स में इट मे not be possible to observe all the clinical procedures. Records also generate objective evidence which needs to have similar findings to the observation. देखिए, हर कोई क्लिनिकल प्रोसीजर तो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉर्ड्स जो भी हमें सबूत देते हैं कहीं पे कि ऐसी फाइंडिंग्स होती है जो विच नीड्स टू हैव सिमिलर फाइंडिंग्स टू द ऑब्जर्व, जैसा हमने ऑब्जर्व किया वैसा ही रिकॉर्ड्स में मिलता है। तो रिकॉर्ड से भी बहुत कुछ हद तक पता चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है पेशेंट इंटरव्यू यानी क्लाइंट का इंटरव्यू भी देख सकते हैं, जो वहाँ पे बेनिफिशरीज है उनसे इंटरेक्शन करके कम्युनिटी पेशेंट्स टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड देयर एक्सपीरियंस इन आर्म सब सेंटर। इट गिव्स अस द यूजर्स पर्सपेक्टिव, इससे हमारे यूजर्स की नीड्स जो है उनसे पता चला जाता है बहुत कुछ। इट शुड इंक्लूड फीडबैक ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, स्टाफ बिहेवियर, सर्विसेज ऑफ आर्म्स
सब सेंटर ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी, फीडबैक लिया जाता है, सर्विसेज जो भी वहाँ पे फ्री है, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग सर्विसेज, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ इससे जो क्लाइंट इंटरव्यू है इससे बहुत हद तक क्लियर होता है। फिर स्कोरिंग होती है एनकास में। स्कोरिंग जो है, रूल्स टू रिमेंबर 100%, कभी कभार व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल एंड मेट, इसको फुल कंप्लायंस बोलते हैं, यानी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया गया तो उसको 2 मार्क दिया जाता है। फिर कभी 50 to 99% व्हेन मोर देन हाफ बट नॉट ऑल द पॉइंट्स आर रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल एंड मेट, उसको पार्शियल कंप्लायंस बोलते हैं, इसका 1 मार्क होता है। when less than half of the points or requirements are available and met, इसको नॉन कंप्लेंस यानी 0 मार्क होता है। तो इस तरह से स्कोरिंग होती है। आई होप यू गॉट दिस लेक्चर मोर फ्रूटफुल। प्लीज स्टे विद मी फॉर कमिंग वीडियोज।